अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट और आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बुशरा का पाकिस्तान में। नाज़रीन, कुछ चंद अहम खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें सबसे पहले तो जैसे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने है। सियासी सरगर्मियाँ जिस तरह से चल रही हैं, कभी इमरान खान के गिरफ्तारी वारंट सामने आ जाते हैं तो कभी इमरान खान कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, और अब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी वारंट और इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाहों ने मुल्क में काफ़ी ज़्यादा कशीदगी जो है वो बढ़ा दिया। और इस वजह से जो जुड़वा शहर समझे जाते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना यह है कि गिरफ्तारियां होती हैं नहीं होती, जिसकी वजह से मुल्क में जो है किस तरह की मुश्किलात और अवाम के लिए भी से जो है परेशानियां वो बढ़ जाएंगी। तो अब देखना यह है कि वारंट गिरफ्तारी तो राना सनाउल्लाह के जारी कर दिए गए हैं, आगे लेकिन होता क्या है। इसके बाद नाज़रीन, हम इमरान खान चेयरमैन PTI जो है उनकी जब भी तकारीर देखते हैं तो उनमें इल्ज़ामात की बौछार जो है वही हमें नज़र आती है, जिसके बायस अब जो PTI के रहनुमा है वो भी उनसे तंग आ चुके हैं। और उनका कहना है कि इल्ज़ामात वाली तकरीर से हम इमरान खान की काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और इस वजह से कई PTI के रहनुमाओं ने तो पार्टी छोड़ने तक का फ़ैसला कर लिया और कुछ ने तो इस्तीफ़े देने का भी फ़ैसला कर लिया है कि खान साहब जो हैं जब भी देखें इल्ज़ामात ही लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये PTI के जो रहनुमा हैं उनका कहना है। और इसके बाद इमरान खान को जो सपोर्ट कर रही हैं क़ुव्वतें, वो भी इस वजह से और ख़ान साहब के जो रवैये हैं उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इमरान खान से परेशान नज़र आ रही हैं। तो इसलिए इमरान खान को यही चाहिए कि अब अगर वो चाहते हैं कि मामलात उनके मुताबिक चलें तो उनको अपना रवैया जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा, अपना रवैया ठीक रखना पड़ेगा। इसके बाद नाज़रीन, नवाज शरीफ के तमाम पत्ते जो हैं सियासी वो कामयाब नज़र आ रहे हैं। एक ये भी वजह है कि इमरान खान गुस्से में आकर गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है उसका भी कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। तो एक ये भी वजह है कि खान साहब को अब कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें, क्योंकि इस वक्त की अगर सियासी सूरत हाल की पाकिस्तान की बात की जाए तो एक नवाज शरीफ ही वो वाहिद लीडर हैं जो इमरान खान को टक्कर दिए हुए हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि इमरान खान अब गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। और इसके बाद जो PTI के कुछ नाराज़ रहनुमा हैं उनको भी मनाने में अब वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि काफ़ी हद तक हमें नाकाम दिखाई देते हैं। इसके बाद नाज़रीन, PTI में नून लीग का जासूस आखिर कौन है, ये तो अब इमरान खान ही हमें अच्छी तरह बता सकेंगे। लेकिन इसके बाद इमरान खान और उनके जो 5 प्यारे हैं वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसके बाद अब जो बुशरा बीबी और फराह खान गोगी के दरमियान इख्तलाफात का सिलसिला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। जिसके बाद फराह गोगी की जानिब से वादा माफ़ गवाह बनने की धमकी ने इमरान खान की उनको एक तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन इसके बाद उनकी मुश्किलात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। और इसके बाद ऊपर से जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जवाबदेह हूँ, यानी कि उन्होंने PTI को जो है लाल झंडी करा दिया। उनका कहना है कि मैं PTI के किसी भी वज़ीर का कोई अगर मुझसे कुछ पूछता है तो मैं उसको जवाब दे नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अगर इमरान खान मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं सिर्फ उन्हीं को जवाब दे हूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। नाज़रीन, इसके बाद एक बड़ी खबर ये है कि ज़राए के मुताबिक बड़ों ने इमरान खान को आग कर दिया है। और अभी तक तो इमरान खान की जितनी भी ऑडियोज़ आई हैं, लेकिन अब मज़ीद ज़राए के मुताबिक मज़ीद 3 ऑडियोज़ और वीडियोज़ आने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये 3 ऑडियोज़ और वीडियोज़ मंज़र आम पर आएंगी, जिसकी वजह से इमरान खान की साख को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और इमरान खान को जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ आएंगी उनकी बना पर नाअहल भी किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं इस वजह से। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान अपील करेंगे, अदालत में जाएंगे और अदालत की जानिब से उनको इलेक्शन लड़ने का जो है इजाज़त इलेक्शन लड़ने की दे दी जाएगी, और साथ ही नवाज शरीफ की नाअहली को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।